मूवी की शुरुआत में हमें साल 2169 का सीन दिखाया जाता है, जहां वैज्ञानिकों ने जेनेरिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इंसानों की उम्र को 25 साल तक सीमित कर दिया था। यानी कि अब जैसे ही कोई भी इंसान 25 साल का होगा तो उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और 25 साल का होते ही इंसान के हाथ में जो टाइमर लगा था वो भी शुरू हो जाता था, जिसमें उसको सिर्फ 24 घंटे ही मिलते थे। जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा इंसान की मौत हो जाएगी। अगर किसी भी इंसान को अपनी मौत का समय बढ़ाना है तो उसको ये टाइम कमाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में टाइम ही सब कुछ है। लेकिन इंसानों ने हर बार की तरह इस जगह को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। न्यू ग्रीनिच वो जगह थी जहां सिर्फ अमीर आदमी रहते थे और ये लोग लगभग अमर थे क्योंकि इनके पास बहुत सारा टाइम था। और दूसरी जगह थी गायटो, जहां पर गरीब और लाचार लोग रहते थे जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। गायटो शहर के एक छोटे से कस्बे डायटोन में विल नाम का लड़का रहता था, जो इस दुनिया को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। वो गरीब और लाचार लोगों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसके पास भी सिर्फ 23 घंटे ही बचे हैं। विल अपनी माँ रेचल के साथ रहता है, जो दिखने में तो 25 साल की थी, लेकिन उसकी असली उम्र बहुत ज्यादा है। आज विल अपनी माँ का 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए देर रात तक ओवर टाइम करके शैंपेन की बोतल लेकर आया था, लेकिन रेचल विल को बताती है कि मैं 2 दिन तक बहुत ज्यादा बिजी रहूंगी क्योंकि मुझे घर के सारे बिल्स को जमा करवाने के लिए जाना है। फिर वो विल को कहती है कि कल तक सारा काम खत्म करते करते मेरे पास बहुत कम समय बचेगा, इसलिए तुम मुझे बस स्टैंड पर मिलना, हम वहीं से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चलेंगे। फिर विल अपनी माँ की बात को मान लेता है। फिर वो काम पर जाने के लिए जब अपने घर से निकलने लगता है तो रेचल उसका हाथ पकड़कर अपनी घड़ी से 30 मिनट विल की घड़ी में ट्रांसफर कर देती है ताकि आज के दिन विल कुछ अच्छा खा सके। फिर वो दोनों ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। विल जल्दी से भागकर अपनी फैक्ट्री पहुंचता है। फिर काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने के लिए एक दुकान पर जाता है और वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि दुकानदार ने हर एक चीज के दाम काफी इंक्रीज कर दिए हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर भी वो कॉफी के लिए अपने टाइम से 4 मिनट दुकानदार को पे कर देता है। फिर सारा काम खत्म होने के बाद रात को विल एक क्लब में जाता है जहां पर उसका सबसे अच्छा दोस्त बोरेल भी मौजूद था, लेकिन उसको नशा करने की गंदी आदत थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी हमेशा उसकी चिंता करती रहती थी। और विल को भी बोरेल की पत्नी ने ही क्लब में भेजा था ताकि विल उसके पति को सही सलामत घर तक पहुंचा दे। लेकिन बोरेल तो क्लब से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो विल को बताता है कि हैमिल्टन नाम का एक आदमी आज यहाँ पर सबको फ्री की दारू पिला रहा है। जब विल को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी के हाथ पर लगी घड़ी देखता है और उसको देखकर विल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हैमिल्टन के पास 116 साल का टाइम बाकी था। अब गायटो जैसी जगह पर किसी इंसान के पास इतना सारा टाइम होना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास सिर्फ 1 या 2 ही दिन का टाइम होता है। फिर विल उसको सलाह देता है कि तुम क्लब से बाहर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम इस जगह पर ज्यादा देर तक रुकोगे तो लुटेरे तुम्हारा सारा टाइम चुरा लेंगे। लेकिन हैमिल्टन विल की बात को नजरअंदाज कर देता है। इतने में फोर्टेज नाम का एक क्रिमिनल अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। उसको देखकर सब लोग क्लब से भागने लगते हैं। फिर विल बोरेल से कहता है कि तुम अपने घर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर उसके जाते ही वो वहीं पर खड़ा होकर दूर से सब कुछ देखने लगता है। असल में फोर्टेज हैमिल्टन को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज कर रहा था ताकि वो उसका सारा टाइम चुरा सके। इस गेम में दोनों ओपोनेंट एक दूसरे की कलाई पकड़ते थे और जो भी सामने वाले की कलाई को नीचे कर देता था उसके पास अपने ओपोनेंट का सारा टाइम आ जाता था। फिर जैसे ही ओपोनेंट का टाइम खत्म होगा उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। जब फोर्टेज ने हैमिल्टन को इस गेम के लिए चैलेंज किया तो वो बहुत ज्यादा डर गया, इसलिए वो सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। फिर हैमिल्टन टॉयलेट में जाकर बहुत सारी उल्टियां करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर विल पहुंच जाता है और फोर्टेज के आदमियों को मारकर हैमिल्टन को एक सेफ जगह पर ले जाता है। विल हैमिल्टन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं आज तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हारा मरना तय था। ये बात बोलते हुए विल अपने दिमाग में सोच रहा था कि शायद हैमिल्टन न्यू ग्रीनिच शहर से आया है, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम की कोई भी कमी नहीं होती। फिर हैमिल्टन हंसते हुए विल से पूछता है कि तुम कितने साल के हो? वो बताता है कि मैं 28 का हो गया हूँ। और ये बात सुनकर हैमिल्टन जवाब देता है कि मैं 105 साल का हूँ और अब मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये जिंदगी गरीब और लाचार लोगों को मारने की वजह से मिली है। ये बात सुनकर विल को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वो हैमिल्टन को कहता है कि तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। फिर हैमिल्टन विल को बताता है कि शायद तुम लोग असली सच्चाई के बारे में जानते ही नहीं, तुम सभी अमीर लोगों के हाथ की कठपुतली हो। दरअसल न्यू ग्रीनिच शहर में रहने वाले लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों
क्यों इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया, आखिर क्यों तुम लोगों के शहर में महंगाई कुछ सेकंड में ही बढ़ जाती है। असल में ये सारा खेल अमीरों का है। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि गरीब कभी भी अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाए। वो लोग तुम्हारे टाइम का इस्तेमाल करके खुद को अमर करना चाहते हैं। अब तुम लोग यहाँ पर एक एक सेकंड के लिए अपनी जिंदगी से लड़ते रहते हो, लेकिन वो लोग न्यू ग्रीनिच शहर में आराम से जीते हैं। फिर हैमिल्टन विल से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास भी मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते। फिर विल उसको जवाब देता है कि मैं उस टाइम को बर्बाद करने की बजाय किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करता। फिर वो हैमिल्टन से कहता है कि हमें आज की रात यहीं पर बितानी चाहिए। जब सुबह होगी तो खतरा टल जाएगा, तब तुम आराम से अपने घर लौट सकते हो। फिर जब सुबह विल की आंख खुलती है तो उसको हैमिल्टन कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर वो तुरंत अपनी घड़ी देखता है जिसमें पूरे 116 साल का टाइम जुड़ चुका था। फिर विल को खिड़की के पास एक लाइन लिखी हुई मिलती है जिसमें लिखा था कि मेरा टाइम बर्बाद मत करना। असल में हैमिल्टन ने अपना सारा का सारा टाइम विल को गिफ्ट कर दिया था। और ये सब जानने के बाद जब विल ने बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नजर हैमिल्टन पर पड़ी जो उससे बहुत दूर एक पुल के ऊपर बैठा हुआ था। फिर विल बिना समय गवाए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उससे पहले ही हैमिल्टन की घड़ी का टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए वो पुल से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विल को हैमिल्टन की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस था, लेकिन हालातों को देखते हुए वो वहां पर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता। फिर कुछ देर बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त बोरेल के पास पहुंचता है और उसको अपनी पूरी कहानी बताता है। फिर वो उसको अपनी घड़ी का टाइम भी दिखाता है। जब बोरेल विल की घड़ी में पूरे 116 साल का टाइम देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर विल अपनी दोस्ती निभाते हुए बिना सोचे समझे बोरेल को भी 10 साल का टाइम ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इसी के साथ वो विल को एक चेतावनी भी देता है कि इतना सारा टाइम लेकर गाइटो शहर में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। अब जरा बताओगे कि तुमने आगे का क्या सोच रखा है। फिर विल उसको बताता है कि अब मैं वो करूंगा जिसका मैं हमेशा से सपना देखा करता था। मैं माँ को अपने साथ लेकर न्यू ग्रीनिच शहर में जाऊंगा जहाँ कोई भी मुझसे टाइम चुराने की कोशिश नहीं करेगा। ये कहकर विल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम रेचल को देखते हैं जो दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर पर जाने के लिए बस स्टैंड पर आती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी टिकट का रेट देखती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में उसका किराया दुगना हो गया था। पहले यहाँ डायटन की टिकट 1 घंटे की कीमत पर मिलती थी, लेकिन अब वही टिकट 2 घंटे के टाइम में मिल रही है। अब रेचल के पास सिर्फ 1.5 ही घंटा बचा था, इसलिए वो ड्राइवर से कहती है कि मेरा बेटा डायटन में मेरा इंतजार कर रहा है, मैं वहाँ पर पहुँचते ही तुम्हारा बचा हुआ टाइम ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन ड्राइवर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद रेचल भी बिना रुके अपने घर की ओर दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ विल एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए बस स्टैंड पर रेचल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बस से उसकी माँ बाहर नहीं आती तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि जरूर उसकी माँ मुश्किल में होगी, इसलिए वो बिना देरी किए उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद विल को रेचल मिल जाती है। फिर वो जल्दी से उनकी तरफ भागता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो किसी भी हाल में रेचल तक पहुंच जाए। अब रेचल भी अपनी पूरी ताकत से विल की ओर दौड़ने लगती है, लेकिन उसकी घड़ी में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंचने वाले होते हैं, रेचल का टाइम खत्म हो जाता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। ये सब देखने के बाद बेचारा विल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी नेक्स्ट डे टाइम कीपर्स नाम की एक स्पेशल फोर्स हैमिल्टन की लाश के पास पहुंचती है और उनका हेड रायमंड हर एक चीज की जांच करता है। असल में टाइम कीपर्स का काम उन लोगों को पकड़ना है जो टाइम की चोरी करते हैं। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद रायमंड को पता चलता है कि हैमिल्टन के पास पूरे 116 साल का टाइम बाकी था, लेकिन अब उसकी घड़ी में टाइम पूरा खत्म हो चुका था। इसलिए रायमंड को शक है कि जरूर किसी ने हैमिल्टन का टाइम चुराया है और उसको जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद रायमंड की नजर पुल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। फिर वो जल्दी से अपनी पूरी टीम के साथ कैमरा फुटेज देखने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ विल पूरी सच्चाई समझ चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि न्यू ग्रीनिच शहर में रहने वाले अमीर लोग हैं। फिर विल उन लोगों से अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर
पहुंचना आसान नहीं था। वहां पर पहुंचने के लिए उसको 4 अलग अलग टाइम जोन पार करने थे और हर जोन की सीमा लांघने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। विल ने करीब 1 साल का टाइम खर्च करके चारों टाइम जोन पार कर लिए और आखिरकार न्यू ग्रिंच शहर की दुनिया में कदम रखा। वहां का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। हर तरफ शांति फैली थी। लोगों के पास इतना समय था कि ना तो उनको कहीं पर जल्दी पहुंचने की चिंता थी और ना ही किसी को घड़ी देखने की जरूरत थी। फिर विल एक लग्जरी होटल में रुककर एक हाई-फाई माहौल में खुद को ढालना शुरू कर देता है ताकि वो किसी को अजनबी ना लगे। दूसरी तरफ रायमंड हैमिल्टन की मौत के समय की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अब भले ही कैमरा पुल से गिरते हुए हैमिल्टन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उस फुटेज में विल साफ तौर पर पुल के पास खड़ा नजर आ रहा था। अब रायमंड को यकीन हो जाता है कि हैमिल्टन की मौत के पीछे विल का ही हाथ है। फिर वो विल की तलाश करने के लिए तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। फिर जल्दी ही उसकी टीम एक और सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से पता लगा लेती है कि विल गायटो शहर से निकलकर न्यू ग्रीनिच शहर में गया है। फिर रायमंड अपनी टीम को तैयार करता है और सीधा वहां के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ न्यू ग्रीनिच शहर में विल एक आलीशान कैसीनो में पहुंच जाता है और वहां पर उसका सामना फिलिप नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से होता है। पोकर के एक मुकाबले में विल अपना पूरा टाइम दांव पर लगा देता है। फिर अपने गजब के दिमाग और खेल की समझ से विल फिलिप से 1100 साल का टाइम जीत लेता है। लेकिन फिलिप कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा बैंकर था जिसके लिए इतना टाइम मानो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने गरीबों को महंगे ब्याज पर टाइम लोन देकर करोड़ों रुपए जमा कर लिया था। विल की चालाकी और कॉन्फिडेंस ने फिलिप को काफी इम्प्रेस कर दिया, इसलिए वो अपनी बेटी सिल्विया से विल की मुलाकात करवाता है। सिल्विया भी उसके अंदाज और बातों से इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो विल को अपने घर पर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। फिर अगली शाम विल फिलिप की पार्टी में पहुंच जाता है और उसकी सिल्विया के साथ बहुत लंबी बातचीत होती है। सिल्विया विल को पसंद करने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दिल की बात जाहिर कर पाती, रायमंड वहां पर पहुंच जाता है और हैमिल्टन की मौत के जुर्म में विल को गिरफ्तार कर लेता है। यही नहीं, वो विल का सारा टाइम भी ले लेता है और सिर्फ 2 ही घंटे छोड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद मौका मिलते ही विल रायमंड की टीम पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है और उसके बाद वो एक आदमी की गन छीनकर सिल्विया को बंधक बना लेता है। फिर वो उसको साथ लेकर गायटो शहर की तरफ निकल पड़ता है। अब विल के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो सिल्विया को कुछ टाइम उधार देने की गुजारिश करता है, लेकिन सिल्विया उसको साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो उसको कातिल समझ रही थी। फिर अगली सुबह जब वो लोग गायटो शहर पहुंचने वाले थे तो उनका टायर फट जाता है, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। दरअसल रास्ते में जो कांटे बिछे हुए थे वो फोर्टिस और उसकी गैंग की चाल थी, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि सिल्विया के पास पूरे 10 साल हैं, तो उन्होंने उसका टाइम लूटना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो लोग पूरी तरह से कामयाब हो पाते, उनको दूर से टाइम कीपर्स की गाड़ी दिखाई देती है। ये बात पता चलते ही फोर्टिस और उसके साथी डर के मारे वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर में सिल्विया और विल को होश आ जाता है। सिल्विया को ये देखकर घबराहट होती है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम बचा है। विल समझ जाता है कि ये सब फोर्टिस की चाल थी। अब विल के पास बहुत ही कम समय बचा था, लेकिन फिर भी वो कुछ मिनट सिल्विया की घड़ी में ट्रांसफर कर देता है ताकि दोनों के पास बराबर बराबर का टाइम हो जाए। फिर एक भी पल गवाए बिना विल सिल्विया को साथ लेकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बोरेल के घर पर पहुंचता है, लेकिन घर का दरवाजा उसकी पत्नी खोलती है और ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारे दिए हुए टाइम ने बोरेल को बर्बाद कर दिया। वो सारा दिन नशे में डूबा रहता था और आखिरकार उसी नशे ने उसकी जान ले ली। विल को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा था। अब सिल्विया बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी विल की नजर उसके कानों में झूम रहे हीरे के इयररिंग्स पर पड़ती है। फिर विल तुरंत वो इयररिंग्स बेचकर 2 दिन का टाइम ले लेता है। फिर वो सिल्विया को साथ लेकर एक फोन बूथ पर पहुंच जाता है, जहां से वो फिलिप के पास कॉल करता है और बताता है कि उसकी बेटी सिल्विया एकदम सुरक्षित है। फिर विल उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सही सलामत घर वापस लौट आए, तो तुम्हें टाइम बैंक को 10,000 साल देने होंगे, जो कि टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांट दिए जाएंगे। फिर विल उसको ये काम करने के लिए अगली सुबह तक का समय देता है। फिलिप के लिए इतना टाइम कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपना जमा किया हुआ टाइम गरीबों में बांटने के लिए तैयार नहीं था। फिर फिलिप से बात करने के बाद विल सिल्विया को अपने घर ले आता है। सिल्विया उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है कि वो सब कहाँ है। फिर विल जवाब देता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन लास्ट नाइट टाइम खत्म होने की वजह से उनकी जान चली गई। ये बात सुनकर सिल्विया
को पहली बार एक कड़वे सच का एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोगों की जिंदगी हर पल मौत के साए से गुजरती है। अब अगली सुबह दोनों एक बिल्डिंग में आकर टाइम बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में एक भी सेकंड नहीं बांटा। अब ये सब देखकर सिल्विया अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसको तो इस बात का झटका लगा था कि उसके पिता ने अपनी ही बेटी की जिंदगी को टाइम के आगे तोल दिया। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता सिर्फ बैंकर ही नहीं है, बल्कि एक पूरे करप्ट सिस्टम के भगवान है, जो गरीबों की मौत पर अपनी अमर जिंदगी की नींव रखना चाहते हैं। फिर सिल्विया का चेहरा मायूसी से झुक जाता है, जिसको देखकर विल तय करता है कि वो सिल्विया को उसके घर वापस भेज देगा। फिर विल उसको वापस से फोन बूथ पर लेकर जाता है, जहां सिल्विया अपने पिता को कॉल करती है और अपनी हेल्प के लिए कार भेजने को कहती है। जिस समय वो फोन पर बात कर रही थी, तभी पीछे से रायमंड चुपचाप वहां पर आ जाता है और विल पर गन तान देता है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, सिल्विया की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर घबराहट में वो विल की दी हुई गन से रायमंड पर गोली चला देती है। ये सब देखकर विल घबरा जाता है और तुरंत रायमंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि गोली सिर्फ रायमंड के हाथ को छूते हुए निकल गई, इसलिए वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। फिर जब विल रायमंड की घड़ी देखता है तो पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। असल में कीपर्स को हर दिन की सैलरी में सिर्फ एक ही दिन का टाइम मिलता है, और जब उनका टाइम खत्म होता था तो वो अपनी कार में लगे कैप्सूल से नया टाइम ट्रांसफर कर लेते थे। फिर विल इंसानियत के नाते रायमंड को 2 घंटे उधार दे देता है और फिर उसकी कार लेकर सिल्विया के साथ वहां से चला जाता है। फिर वहां से निकलने के बाद विल सिल्विया को समझाता है कि अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो, लेकिन सिल्विया मना कर देती है, क्योंकि अब उसको ये आजादी और खतरे भरे पल अच्छे लगने लगे थे और अब उसको अपनी जिंदगी जीने का एक नया मकसद भी मिल गया था, जो था गरीबों को उनका हक दिलवाना। अब इन दोनों का ही सिर्फ एक ही मकसद था, अमीरों से टाइम चुराकर गरीबों में बांटना। अब विल और सिल्विया दोनों मिलकर फिलिप के कई सारे बैंक्स को निशाना बनाते हैं। इन बैंकों में टाइम को खास तरह के कैप्सूल के अंदर स्टोर किया जाता था। फिर वो दोनों चुपचाप तिजोरियों को खाली करते हैं और वहां से निकला हुआ टाइम गरीबों में बांट देते हैं। धीरे धीरे करके वो गरीबों के लिए हीरो बन जाते हैं। अब शहर के हालातों को देखते हुए रायमंड उनके ऊपर 10 साल का इनाम घोषित कर देता है और इस इनाम को पाने के लिए फोर्टिस और उसकी गैंग हर कोने में उनकी तलाश करने लगती है। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदल लिया करते थे, इसलिए कोई भी उनको पकड़ नहीं पाता। फिर एक रात फोर्टिस राह चलते हुए कुछ गरीब लोगों को गन दिखाकर विल और सिल्विया का ठिकाना पूछता है, लेकिन उनमें से कोई भी उनको उन दोनों का ठिकाना नहीं बताता, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही गरीब लोग चैन की सांस ले पा रहे थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन सबको मारने की धमकी दी तो एक आदमी ने उन दोनों का ठिकाना बता दिया। इस समय होटल में विल और सिल्विया अपनी लाइफ के कुछ हसीन पल बिता रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर फोर्टिस आ जाता है। अब फोर्टिस विल को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था, बल्कि उसको तड़पते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसने टेबल पर टाइम फाइट का खेल शुरू कर दिया। विल ने फोर्टिस की कलाई थाम ली और देखते ही देखते मौत का खेल शुरू हो गया। कुछ देर बाद फोर्टिस ने झटके से विल का हाथ नीचे कर दिया, जिसके कारण उसका सारा टाइम धीरे धीरे फोर्टिस के पास ट्रांसफर होने लगा। ये देखकर फोर्टिस को अपनी जीत पक्की लगने लगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी और यही विल की चाल थी। मौका मिलते ही उसने एक ही झटके में फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। अब जिस समय सभी लोगों का ध्यान गेम पर था, तो विल बड़ी ही चालाकी से अपनी गन निकालता है और पल भर में फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर देता है। फिर विल और सिल्विया फौरन वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको पता चलता है कि अमीरों ने फिर से सिस्टम का खेल बदल दिया है। जो टाइम उन दोनों ने गरीबों को बांटा था, उस टाइम की वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही, क्योंकि अमीरों ने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी। फिर सिल्विया विल से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही फिलिप अपने ऑफिस पहुंचता है, सिल्विया वहां पर पहुंच जाती है और फिलिप को कहती है कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। लेकिन तभी पीछे से गार्ड की यूनिफॉर्म में विल भी अंदर आ जाता है और फिलिप के सिर पर गन तान देता है। फिर वो दोनों मिलकर फिलिप के प्राइवेट लॉकर से एक बेहद कीमती टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं, जिसमें पूरे 10 लाख साल जमा थे। जब रायमंड को इसके बारे में पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रायमंड ने उनको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन विल और सिल्विया हर बार की तरह इस बार भी उसको चकमा दे गए। फिर कुछ देर बाद वो दोनों गाइटो शहर में पहुंच जाते हैं और उस टाइम कैप्सूल को एक सही इंसान के हाथों में सौंप देते हैं, ताकि वो सच में बदलाव की शुरुआत कर सके। फिर वो दोनों भागते भागते एक सुनसान जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि अब उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट का समय बचा है। तभी रायमंड भी वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जिस टाइम कैप्सूल को उन्होंने सुरक्षित हाथों में सौंपा था, उसके लाखों साल अब गाइटो शहर में फैलने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं रायमंड विल के ऊपर गन तान देता है। फिर विल मुस्कुराते हुए रायमंड को कहता है कि
कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम उधार दिया था, क्या तुम मेरा वो टाइम मुझे वापस कर सकते हो। ये बात सुनकर रायमंड हैरान हो जाता है। फिर वो तुरंत अपनी घड़ी देखता है जिसमें अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब विल और सिल्विया दोनों बच तो गए, लेकिन अब बस उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। फिर मायूस होकर उन दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले से लगाया, लेकिन तभी विल की नजर रायमंड की कार पर पड़ती है और वो बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। विल ने कार में लगे टाइम कैप्सूल से रायमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया और फिर वो बड़ी ही तेजी से सिल्विया की तरफ भागा, क्योंकि वो सिल्विया को अपनी माँ की तरह खोना नहीं चाहता था। और इस बार खुशकिस्मती से वो ठीक समय पर सिल्विया के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसके पास भी टाइम ट्रांसफर करके उसकी भी जान बचा लेता है। अब डायटन शहर के लोगों के पास भी बहुत सारा समय था और ये लोग अमर हो गए थे। दूसरी तरफ फिलिप का बनाया हुआ ये सिस्टम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।